नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। चीन के अतिक्रमण को हमारी सेना ने रोका, भारत हर तरह से तैयार। संसद में राजनाथ ने भरी हुंकार। साजिश रची तो गोली मार दूंगा, हिमाचल कांग्रेस एमएलए राजकुमार चौधरी को धमकी। पूर्व विधायक की मौसी के बेटे पर केस। राजस्थान में यात्रा के टेंट में आग लगने की साजिश का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं, झड़प के वक्त जवानों ने वीरता दिखाई, तवांग पर बोले अमित शाह। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विभागों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंगलवार देर शाम शासन के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री के विभागों की अधिसूचना जारी की। इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक और योजना विभाग अपने पास रखे हैं। अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति, यातायात और भाषा, संस्कृति और कला विभाग दिया गया है। स्वाधीनता के अमृत काल में श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार के उद्यम करने होंगे। आर्थिक, ज्ञान विज्ञान, सामरिक और अन्य क्षेत्रों में हम अग्रणी रहे, इसके प्रयास हो सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ भारत होने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। भारत के स्व का जागरण करके उसके अनुरूप समाज का निर्माण करना होगा। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने मंगलवार को भारतीय विचार संस्थान न्यास की ओर से आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यानमाला के शुभारंभ पर व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला एवं न्यास के अध्यक्ष सतीश पिंपलीकर मंच पर उपस्थित रहे। श्रेष्ठ भारत बनाम में प्रबुद्ध जन की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार्यवाह होस बोले ने कहा कि भारत 75 वर्ष पुराना देश नहीं है, ये हजारों वर्ष से अस्तित्व में है। भारत ऐसा देश है जिसने हजारों वर्षों में विश्व को आदर्श जीवन शैली सिखाई है। उन्होंने बताया कि चीन के राजदूत एवं विज्ञान हु सी ने कहा कि भारत ने एक भी सैनिक भेजे बिना 2000 वर्षों तक चीन के जीवन पर वर्चस्व किया है। भारत ने ये राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर किया। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस बात को सच साबित करके
यमुनानगर के विष्णुनगर निवासी 6 वर्षीय गुरुवीर ने दिखा दिया। छोटे से ही उम्र में गुरुवीर का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गुरुवीर ने 30 सेकंड में 10 किलो वजन की रॉड से 20 बैठक लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। गुरुवीर के पिता भी वेटलिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। गुरमेल सिंह के दादा भी वेटलिफ्टिंग में थे। छोटे से उम्र में ही अपने बेटे के जज्बे को देखकर परिवार भी बेहद खुश है। एशिया का सबसे छोटा उम्र का वेटलिफ्टर होने का दावा भी किया जा रहा है। गुरुवीर अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है। इसके लिए 7 नवंबर 2022 को जामनगर में हरियाणा की तरफ से ट्रायल लिया गया था, मगर इसका मेडल बुक और सर्टिफिकेट डाक द्वारा अब भेजा गया है। गुरुवीर सिंह के पिता गुरमेल सिंह एयरफोर्स में सर्जेंट के पद पर कार्यरत हैं और ये भी वेटलिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। गुरुवार के पिता गुरमेल सिंह का कहना है कि वो एयरफोर्स में बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। वहीं उनका बेटा रोज आता है। बच्चों को देखकर ही इसने भी भार उठाना शुरू किया। अभी ये 25 किलो की बैठक लगा लेता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के अतिक्रमण को भारतीय सेना ने रोका और उसे पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। राज्यसभा में हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह से तैयार है और चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। बता दें कि 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे और इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोट आई थी। हालांकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ है और ना कोई गंभीर रूप से घायल है। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपने बयान में कहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य पेश किया कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए गुट ने तवांग सेक्टर के यगस्त क्षेत्र में एलएलसी पर आक्रमण किया, यथाचित को एक तरफा बदलने का प्रयास किया है। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में हाथापाई भी हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके केंद्र पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत दून विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने अब विधायक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वायरल ऑडियो में नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी को गोली मारने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। दरअसल जैसे ऑडियो राम कुमार चौधरी के परिवार वालों के पास आई तो उन्होंने ऑडियो के बेस पर पुलिस थाना बद्दी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ऑडियो में योगी नाम का युवक सल्लू से बातचीत कर रहा है और एमएलए राम कुमार चौधरी को गोली मारने की भी धमकी दे रहा है। आरोपी गोली गलाज करते हुए कहता है कि अगर पम्मी के खिलाफ किसी ने कोई साजिश रची तो उसे गोली मार दूंगा। बता दें कि दून से राम कुमार चौधरी कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। बीते चुनाव वो हार गए थे, जबकि 2012 में वो जीत कर विधानसभा पहुंचे थे।
राहुल गांधी की राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाई माधोपुर जिले में बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार रात को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के टेंट में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से आग लगने की साजिश सामने आई है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सतर्कता से उससे ये साजिश विफल हो गई, लेकिन इससे एक बाग एक बरगी यहाँ हड़कंप मच गई। इस संबंध में सवाई माधोपुर के मलराना डुरंड थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के टोंट कैंप में हुई। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोमवार रात को टेंटों में आग लगाने की साजिश रची थी। कांग्रेस नेता ज्ञानचंद मीना ने मालराना डुरंड थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि रात तकरीबन 12 बजे भारत जोड़ो यात्रा के लिए टोंट गांव में खाना बनाया जा रहा था। इसी तरह दौरान कैंप के लिए लगे हुए टेंट में एक कार और 4-5 बाइक पर 10 से 15 लोग आए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के लिए नए गाइडलाइंस जारी हो गए हैं। विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा कि अब उड़ान के समय से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी होगा। कंपनियों ने यात्रियों के बैग का वजन भी तय कर दिया है। घरेलू विमानन सेवा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी में कहा कि एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्री बोर्डिंग समय से करीब 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे जाए। यात्रियों को कम वजन का बैग लाने की भी सलाह दी गई है। एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि दिसंबर में सामान्य से ज्यादा संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिससे चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लग सकता है। लिहाजा यात्रियों को इस असुविधा से बचने के लिए करीब 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश में भाजपा की सरकार है। जब तक हमारी सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। हमारी सेना के जवानों ने 8 की रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारे जमीन की सुरक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नकाल चलने देने की निंदा भी की। शाह ने कहा कि मैं इस कृत्य को निंदा करता हूं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में तवांग फेस ऑफ के मुद्दे पर बयान देंगे। शाह ने कहा कि जब मैंने प्रश्नकाल की सूची देखी और प्रश्न संख्या 5 देखने के बाद मुझे कांग्रेस की चिंता समझ में आई। एक सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम लाइसेंस को रद्द करने के संबंध में भी था। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के बीच उनके साथ एक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए हैं। उन पर एक छात्र ने कथित रूप से मारपीट और गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल राजपाल प्रयागराज में कटरा इलाके में एक हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वो
स्कूटर चला रहे थे, लेकिन उनके स्कूटर की एक छात्र से टक्कर हो गई। इस टक्कर में छात्र कथित रूप से घायल हो गया। छात्र ने इस घटना के संबंध में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र ने फिल्म की टीम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। वहीं राजपाल यादव ने भी छात्र समेत कई लोगों पर शूटिंग को बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जिला प्रशासन की अनुमति से चल रहा शूटिंग को कुछ छात्र और लोगों ने बाधित किया। कर्नलगंज थाने के एसएचओ राम मोहन राय ने कहा कि राज जिस स्कूटर पर सवार थे वो पुराना था। बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपने को लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म हो जाती है। राजद की तरफ से भी कई बार मांग उठाई गई है। कई मौकों पर राजद नेता तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने की बात कह चुके हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के भविष्य को लेकर बड़ा इशारा किया। नालंदा के भागन बिगा में डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने अपने कामों को बताते हुए कहा कि बिहार में अब तक 22 के बहुत काम किए गए हैं। आने वाले दिनों में अब तेजस्वी सभी काम कराते रहेंगे। तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी की और आगे बढ़ाना है और आगे जाना है। नीतीश कुमार के बयान पर चर्चा के कई बयान ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने को लेकर इशारा किए हैं। इससे पहले भी नीतीश ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने को लेकर बयान दिया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के बारे में कहते हुए इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जदयू और राज रजत के बीच आपस में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर हुए साइबर हमले के बाद सरकारी महकामों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को साइबर हाइजीन यानी काम के वक्त सतर्कता से कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के संयुक्त टीम की ओर से जारी किए गए इन निर्देशों में साइबर हमलों को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतने की बात कही गई है। इसमें काम के वक्त गैर जरूरी वेबसाइट ना खोलना, काम के बाद कंप्यूटर स्विच ऑफ करना, अपनी लॉगिन पर ही टर्मिनल पर बैठना, पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना भी शामिल है। इसके अलावा अन्य दिशा निर्देश भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जा सके। आपको बता दें कि AIIMS पर हुए साइबर अटैक के बाद देश में ऐसे हमलों की बाढ़ आ गई है, जिससे निपटाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाने की बात कही है। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक करने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि साइबर हैकर्स ने अब ICMR की वेबसाइट पर हमला करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कॉलर ने पवार के सिल्वर ऑक्स घर पर फोन किया और हिंदी भाषा में धमकी दी कि वो मुंबई आएगा और देशी पिस्तौल से उन्हें गोली मार देगा। एहतियात के तौर पर एनसीपी नेता के सुरक्षा दस्ते ने गामदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रकमपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि फोन करने वाला मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है, जो नियमित अंतराल पर पवार के आवास पर फोन करता रहता है और इस तरह की धमकी भी देता रहता है। तापसे ने कहा पिछले कुछ दिनों में
उसने कई बार फोन किया और इसी तरह की धमकी भी दी। पुलिस को सूचित कर दिया गया है इस बारे में। और पवार को अपना सोमवार को अपना 82वां जन्मदिन मनाने के ठीक एक दिन बाद ये फोन आया, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के शीर्ष नेताओं और अन्य शुभचिंतकों ने भाग लिया। पहले भी पवार को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। अप्रैल में उनके आवास पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने, जो हड़ताल पर थे, हमला किया था। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राज पटेरिया को झटका लगा है। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पटेरिया को दमोह जिले के हटा से पन्ना पुलिस ने सुबह 7 बजे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पटेरिया को नोटिस दिया। संगठन ने उनके बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय माना है। नोटिस का उत्तर उन्हें 3 दिन में देने के लिए कहा गया है। यदि वे उत्तर नहीं देते हैं या वो संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव अब प्रकट हो गए हैं, लेकिन ऐसे चीजों का सहन नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं। संपूर्ण देश के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं वो। कांग्रेस के लोग मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, तो इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, घृणा की अति है। गौरतलब है कि राजा पचेरिया कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए नजर आए कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करना करने को तत्पर रहूं। इस वीडियो को भाजपा नेता राजपाल सिंह सिसोदिया ने सोमवार को ट्वीट पर पोस्ट किया था। बयान पर हंगामा मचने के बाद पन्ना के पवई थाने और जबलपुर के ओमती थाने में पचेरिया के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया। पवन थाने में पचेरिया के खिलाफ लोक शांति भंग करने के लिए प्रेरित करने, उकसाने और धमकाने सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। बता दें कि पटेरिया ने ये बात पवई के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कही थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।